नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। वोट बैंक की राजनीति कितनी घातक होती है, यह सर्वर समाज से पूछी जाए। सर्वर समाज जो हमेशा एक ही पार्टी का समर्थक रहा, उस पार्टी के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन उसी पार्टी ने किस तरह अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस सर्वर समाज को कुचलने का कार्य किया। यूजीसी कानून को लाकर समय रहते सर्वर समाज चेता और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये विरोध प्रदर्शन किसी सरकार के खिलाफ नहीं थे, किसी संविधान के खिलाफ नहीं थे, यह विरोध प्रदर्शन थे यूजीसी कानून के खिलाफ। अब अगर यूजीसी कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसको लेकर सड़कों पर सर्वर समाज उतर गया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी की, तो लोनी में भी इस कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। इसी कड़ी में 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर स्टे लगा दिया जाता है। 2012 के रूल्स के अनुसार ये कानून चलेगा सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक। इस फैसले से कहीं ना कहीं सर्वर समाज में खुशी की लहर थी, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वर समाज द्वारा लोनी के मित्तल आवास पर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कहा गया कि यह ऑपरेशन सिंदूर वाला आंदोलन है, जिसे रोक तो दिया गया है परंतु खत्म नहीं किया गया है। सरकार किसी मुखालफते में ना रहे। अगर इस कानून को सरकार लाने का प्रयास करेगी तो फिर सर्वर समाज 2027 के चुनावों में, 2029 के चुनावों में भाजपा का खुलकर विरोध करेगा। अगर हम भाजपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं तो सत्ता के शिखर से नीचे भी गिरा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम सिर्फ लोनी विधानसभा की करें तो यहाँ पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस काले कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। चाहे मैं परिषद अध्यक्ष रंजीता धामा हो, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हो, या सर्वर समाज से आने वाले सांसद अतुल गर्ग हो। यहाँ तक कि सर्वर समाज की बैठकों में सर्वर समाज के भाजपा के जनप्रतिनिधि शामिल तक नहीं हो रहे हैं। यह राजनीति है। राजनीति के अंदर व्यक्ति को सब कुछ सत्ता नजर आती है। वहीं सर्वर समाज ने खुलकर इस मुद्दे पर अपनी वार्ता रखी। उन्होंने कहा, चाहे जनप्रतिनिधि सर्वर समाज का ही क्यों ना हो, अगर सर्वर समाज के हित में आगे नहीं आएगा तो उसका भी खुलकर विरोध किया जाएगा। क्या कहा सर्वर समाज ने आज की इस प्रेस वार्ता में और अपनी वार्ता में, देखिए जनसंवाद पर ये विशेष रिपोर्ट। जी अध्यक्ष जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है? कल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक जो भारत के अंदर आग फैलने का काम था, उन्हें रोकने का काम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि ये अभी हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। अगर हमारे प्रति कोई भी गलत निर्णय लिया गया तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस आदेश पर रोक लगा दी, स्टे दे दिया, फिर आंदोलन आगे ले जाने का क्या मकसद? अभी स्टे ही तो दिया है, कोई निर्णय नहीं आया ना। अगर हमारे गलत निर्णय आता है सब समाज के उसमें तो हम इसे आंदोलन जारी रखेंगे। हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। सर, सवाल एक और है, अंकुर जी आपसे भी सवाल है एक छोटा सा, कि जिस तरह से सर्वर समाज को लेकर सरकार ने ऐसा कानून लाने की एक योजना बनाई जिसमें कहीं ना कहीं सर्वर समाज को हर मोड़ पर हार मिलनी तय थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक आदेश लाते हुए कहीं ना कहीं सर्वर समाज का मान और सम्मान दोनों रखा। क्या कहेंगे आप?
पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट का अपने उच्च न्यायालय का बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। हमारे स्वर्ण समाज के जो वकील थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। और एक तो मैं बात कहूँ, मोदी जी का आपका हमारे पास बहुत एहसान है। एहसान मोदी जी का यह है कि उन्होंने स्वर्ण समाज को पैदा कर दिया, ताकत दे दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात इस लड़ाई की, 19 मार्च तक का जो है अभी इस पर जो रोक लगी है, 19 मार्च के बाद में अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो स्वर्ण समाज पूरी ताकत के साथ, अब यहाँ आपने एक बात कही थी बाबू जी, आपने जो एक मीटिंग ली थी, आपने कही थी कि आप जाति में बट रहे हैं कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर। अब देखो यहाँ ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, त्यागी भी है। अब हम एक मंच पे हैं, स्वर्ण एक मंच पे है, स्वर्ण की एक आवाज है, स्वर्ण की एक ताकत है। अब स्वर्ण समाज इस काले कानून के विरुद्ध अगर एक कानून वापसी नहीं हुआ तो एक है, एक रहेगा। और जब मोदी सरकार के खिलाफ धरना देगा, प्रदर्शन देगा, जब तक कानून का काला कानून वापसी नहीं होगा। और रही बात कोर्ट की, कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सरकार का कोई इतना बड़ा योगदान नहीं रहा, इसमें योगदान रहा कोर्ट का रहा। इसलिए ना सुप्रीम कोर्ट के जज का, जज विष्णु शंकर जैन, जो सुप्रीम जो हमारे स्वर्ण समाज से आते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंकुर जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने स्वर्णों को जो है एक ऑक्सीजन दे दी और दूसरी तरफ आप विरोध कर रहे हैं, तो आपको तो अपनी बातों में विरोधाभास। मैं बताऊँ इसमें क्या है। मैं इसमें पहले क्या था कि हम स्वर्ण समाज हमेशा भाजपा का वोट बैंक कर रहा, हमेशा हमने एक बात की, हमने सदन की बात करी, हमने हिंदू एकता की बात करी, लेकिन इन्होंने हमें बांट दिया। अरे हमने क्या गलती करी? हम तो तुम्हारा वोट थे तो तुम्हारा, तुमने हमें काट दिया, हमें बांट दिया। अरे तुमने त्यागी बांट दिए, बंदिया बांट दिए, ब्राह्मण ठाकुर बांट दिए, जो तो अपने वोट बैंक काट रहे हो। अरे हमने कौन सा गना करा? तुम हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जो बच्चे, उनका भविष्य तो तुम तो खराब कर रहे हो। तो हमें तो आपने मजबूर करा। नहीं, हम तो तुम्हारा वोट बैंक थे, तुमने हमें तो मजबूर करा है। ठीक है, करो मजबूर। मैं तो अभी बात कहूंगा कि अब अभी समय है, अब आप ठीक हो जाओ, इस काले कानून को वापसी करो। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव, 2029 लोकसभा चुनाव, क्या स्वर्ण समाज भाजपा से विमुख होगा अगर 2029 के बाद इस कानून को लाया गया और जब तक रोक लगी रही, उस समय तक स्वर्ण समाज क्या करेगा? स्वर्ण समाज शांत नहीं बैठेगा जब तक ये काला कानून वापसी नहीं होगा, क्योंकि ये काला कानून हमारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। हम सहन नहीं करेंगे अपने बच्चों का भविष्य। हम जो पहला हो चुका, अगर हमारे पूर्वज पहले इस मुद्दों को उठाते तो ऐसा नहीं होता जो आज हुआ। अब इस मुद्दों को हम उठाते रहेंगे जब तक काला कानून वापसी नहीं होगा। ये काला कानून हमारे बच्चों की, हमारी जो नस्ल है, हमारी जो पीढ़ी है, ये उनके विरुद्ध है। हम सहन नहीं करेंगे, स्वर्ण समाज झुकेगा नहीं। लगभग लोकसभा विधानसभा में 10% से ज्यादा विधायक और एमपी सर्वर समाज के हैं। उसके बावजूद भी आज तक सर्वर समाज को किसी भी एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सभासद का साथ नहीं मिला है। किसी ने इस लेवल पर अपने समाज को लेकर इस्तीफा नहीं दिया है। उन लोगों के लिए क्या विचार है? उनके लिए मैं एक बात कहूंगा, उनके लिए उनकी बहुत ज्यादा गलती है कि वो अपने समाज की नहीं बोल रहे। अब देखो बोल रहे, चंद्रशेखर बोलता अपने समाज के लिए, उनको बोलना चाहिए। चंद्रशेखर बोला अपने समाज, खुला बोला, बिल्कुल बोला, लेकिन ये नहीं बोल रहे। जो है इन्हें डर है, अपनी कुर्सी का डर है, सत्ता का डर है, इन्हें डर, इनके मन में भय बैठा दिया मन में सरकार में, कहीं तुम्हारी कुर्सी छिन जाए। इस बात का भी जो है इन्हें दंड मिलेगा। जब ये वोट मांगने आएंगे हमारे समाज के नेता, तो हम इनसे पूछेंगे कि जब हमारे साथ में अन्याय होता है तो आप क्यों नहीं बोले? आपको बोलना चाहिए था। हम इनसे पूछेंगे, हम इनसे जवाब करेंगे। अच्छा, जो और वर्ग हैं स्वर्ण समाज के अलावा, जो और वर्ग हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये तो केवल 30 से 35-40% है और बाकी तो 60-70% के पिछड़े, दलित और तमाम लोग हैं। तो अब वो विरोध करेंगे तो इस तरह तो देश में जो है हाहाकार बच जाएगा। देखिए, बात संख्या की नहीं है, बात संविधान की है, बात एक अच्छे देश की है, अच्छी नीतियों की है। आपके समाज की जो भी संरचना है उसमें विभिन्न जातियां, विभिन्न वर्ग, विभिन्न वर्ण हैं। आपको सबको साथ लेकर चलना है। और हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर एक को छोड़ कर दूसरे का विकास किया जाएगा, सबका साथ और सबका विकास कैसे होगा? तीसरी बात, जब हमने संविधान नहीं बनाया, संविधान बाबा अम्बेडकर ने बनाया, उन्होंने कहा 50% रिजर्वेशन होगा, तो उनका जो कहना है कि 49.5 या 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। अब सरकारें अपनी सत्ता लोलुपता के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इस समाज को तुष्टीकरण का शिकार बना रही है।
ये कुछ नहीं होना। जो सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, और पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, जो भी तुष्टीकरण पे चला उसको स्पष्टीकरण देना पड़ा समाज में। और भाजपा की सरकार अगर तुष्टीकरण पर चलती है तो उसको भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जहां तक बात है हमारे स्वर्ण समाज की, हमारा स्वर्ण समाज बहुत शांत समाज है। अभी आपने 4-5-6 दिन में देखा होगा, 15 तारीख के बाद से जिस तरह से हमारा आंदोलन चला है, हमने कहीं आगजनी नहीं की, कहीं तोड़फोड़ नहीं करी, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी अधिकारी के साथ मारपीट नहीं की, किसी का घेराव नहीं किया। हमने मास रैली निकाली, हमने धरना दिया, हमने ज्ञापन दिया, और हम सरकार को भी और उसके एमपीओ को भी, एमएलए को भी कहते हैं, जो स्वर्ण समाज के साथ नहीं है, हम स्वर्ण समाज उसके साथ नहीं है। त्याग जी, सवाल आपसे भी है। लगातार देखा जा रहा है कि सर्वर समाज को भाजपा ने, क्योंकि आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, लॉलीपॉप दिया है हर मोड़ पर। इस बार फिर लॉलीपॉप दिया, और इस बार लॉलीपॉप काले कानून के रूप में दिया। क्या विचार है आपके? विचार तो जो समाज ने अपने पास रखे वही है। दूसरा, ये जो कानून बनाए पहले भी था, इस कानून में जो कमियां थी उनमें और ज्यादा उनको सुदृढ़ कर दिया गया, यानी कि थोप दिया गया। तो सरकार जब से मोदी जी विदेशों से आए, विदेशों से आने के बाद उन पे एक मुझे ऐसा अनुभूति हो रही है कि उन पे कोई जादू टोना, यानी कि ऐसा कोई जादू वशीकरण कर दिया है ट्रंप सरकार ने। तो यहाँ आके वो जो है वो वशीकरण के उसमें चल रहे हैं। तो अब हमें यज्ञ करने की आवश्यकता है, एक दिन यज्ञ करा जाए मोदी जी के लिए, ताकि वो ऐसे कानून पे थोड़ा सोचे और समझे, ये कानून ना लागू करे स्वर्ण समाज पे। क्योंकि स्वर्ण समाज हमेशा भाजपा का वोट बैंक रहा है 100%, और वोट बैंक कभी छोड़िए। बच्चों में इस तरह की वैमनता पैदा होगी कि आप समानता की बात करते हैं, समाज में समानता बने, कैसे बनेगी? जब बच्चे एक दूसरे की शिकायत करेंगे, खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और एक दूसरे की झूठी शिकायत करेंगे, उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज होगा, कोई सोचा नहीं समझा नहीं, उसको जेल डाल दिया जाएगा, उसका तो भविष्य खराब हो गया। कैसे पढ़ेगा वो? अगली बार वो कहीं ना कहीं बदमाशी के उस पर खड़ा हो जाएगा, कहीं पिस्टल लेकर, कहीं लेकर, में तो जीवन खराब हो गया। तो वो इसी रास्ते पे नहीं तो बदमाश बनाया जा रहा बच्चों को। तो हम तो एक बात निवेदन कर रहे हैं सरकार से, इस कानून में जो कमियां हैं उन्हें दूर करी जाए, और किसी भी स्वर्ण समाज में, मैं किसी भी समाज का विरोध नहीं कर रहा, पर स्वर्ण समाज पे भी ये कानून थोपा ना जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो ये स्वर्ण समाज बैठा ही है सारा, कोई आगजनी तोड़ फोड़ अपनी बात आप तक पहुंचाने की यहाँ प्रेस वार्ता बुलाइए, और इसी के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ताकि ये बात समझ में आ जाए और इसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाए। यही हमारी मांग है उनसे। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि कानून सबको मानना पड़ेगा, ये संसद का कानून है, इसे नहीं मानने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो हम मानने को कब मना कर रहे हैं? हमने कब मना किया मानने को? सरकार ने अगर कानून बनाया तो उसे मानने पर इसमें कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर नहीं करी जाएगी। अपनी बात हम इसीलिए तो आपके माध्यम से करें कि उन्हें दूर करी जाए। किसी भी सामान्य वर्ग के बच्चों पे इस तरह का कानून ना थोपा जाए जिससे उनमें आपसी भेदभाव बढ़े। जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो कैसे हो जाएगा सबका साथ विकास? एक बच्चे के साथ आप इस तरह का व्यवहार हो जाएगा तो उसमें हमेशा एक दूसरे के प्रति वो बढ़ी रह जाएगी। तो इसलिए चाहते हैं इस कानून में पुनर्विचार हो, और पुनर्विचार होने के बाद इसमें जो गलतियां हैं उन्हें सुधारी जाए। हम कानून को लागू करने से मना कब कर रहे हैं? हम मानने को तैयार हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, कोर्ट ने तो अभी फिलहाल के लिए इसको स्थगित कर ही दिया है, लेकिन सरकार ने तो आपकी कोई मांग मानने की जो रुचि है वो दिखाई नहीं है। तो आपका जो विरोध है, और आप जो 1 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान कर रहे थे, तो अब क्या रणनीति आ गई? देखिए, रणनीति ये है कि गवर्नमेंट ने जो यूसीजी लाना था, यूजीसी ले आए। समानता का अधिकार के विषय पे बहुत ही हम लोग खुश थे। 2014 से अब तक इस सरकार को तन मन धन से सींचते आए हैं। स्वर्ण समाज एक वो समाज है जिसने इस सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं दिया। बता दीजिएगा, अब तक का रिकॉर्ड है कि स्वर्ण समाज को कोई भी चीज दी आज तक। हमने किसी और का विरोध भी नहीं किया। जितने समाज है हम ये चाहते हैं कि कोई भी, देखिए, उपद्रवी हर समाज में होते हैं, खाली एक समाज में नहीं होते। बच्चे सभी के पढ़ते हैं, बच्चों में इतना प्यार है, कॉलेजों में सब रहते हैं। रैंकिंग वगैरह के चक्कर में इन्होंने जिस तरीके लेकर के आए तो वो एक तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि बिना जांच के कोई भी गिरफ्तारी गलत है। और रही, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने एक स्वर्ण जाति के इतने बड़े आंदोलन को
एक सही तरीके से देखते कि कोई एक आगजनी नहीं हुई, कहीं किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, और इतने पीसफुल आंदोलन किया और उसने सोच करके इस पर तुरंत निर्णय लेकर के स्टे दे दिया। ये जो आने वाली तारीख का, हमने 1 तारीख का एक आह्वान किया था कि हम लोग बंद का आह्वान करेंगे। मेरा विचार ये है कि सभी लोग बैठे हैं कि आने वाले टाइम में, अगर अब हमें देखते हैं मार्च में तारीख दी है इसमें, अगर मार्च में कुछ ज्यादा चल वो करते हैं तो हम भारत बंद नहीं, पूरा सब कुछ बंद करेंगे, समझे, पीसफुल करेंगे। कोई नुकसान वगैरह, क्योंकि पढ़े लिखे सब लोग हैं कि भाई हम अब किसी का नुकसान करें, कोई नुकसान नहीं करेंगे। सरकार को इस पर सोचने के लिए बाध्य होना चाहिए कि ये कानून वापस होना चाहिए, इस पर संशोधन नहीं, वापस ही होना चाहिए कानून। अगर ये कानून वापस नहीं करेंगे तो हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा और हम एक बंद का आह्वान फिर करेंगे। आगे इसमें कोई डेट निश्चित करेंगे। सभी समाज के लोग बैठे हैं, ठाकुर है, बढ़िया है, ब्राह्मण है, सभी लोग, त्यागी जी, सभी लोग बैठे हैं। तो हम आगे निर्णय लेंगे कि भाई सरकार कहाँ जा रही है। सरकार की तरफ से काफी दलीलें दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। ये भी आपको विष्णु शंकर जैन जी का बहुत, हमारे जो वरिष्ठ वकील हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पर तुरंत अपनी सारी प्रतिक्रियाएं रखी और कोर्ट को बाध्य होना पड़ा। जी, तो 1 तारीख का जो बंद जो बुलाया गया था लोनी वैश्य समाज और सब समाज द्वारा, उसके लिए क्या कहेंगे कि अभी ये बंद जो है वो पोस्टपोन किया जाता है? ये जो बंद है, हमने अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसकी वजह से पोस्टपोन कर रहे हैं। बाकी ये हमारा जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिले। और सब हम बैठ के फिर सारे समाज, अब के कैसा हुआ है, समाज का हमारे सब मिलके एक जगह इकट्ठे हुए हैं। अब क्या हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, अमर ज्योति के लिए तैयार है। यह है कि सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई, कोर्ट ने देखकर इसको स्थगित कर दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा सीधा सीधा कहना ये है, सरकार से भी और कानून से भी, हम कानून तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमें जो टाइम मिला है, ये 19 मार्च का भी रोक लग गई है। 19 मार्च तक हम अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ाएंगे, इस तैयारियों को आगे तक लेके जाएंगे। ये आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं होगा, बड़ी तैयारी का हमें मौका भी मिल गया है। और आज आपने देखा होगा कि हम लोग घर नहीं बैठे हैं कि रोक लग गई है तो हम घर बैठ गए हैं। आज भी हम इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और हम इसे और अच्छे से, जितना भी अच्छे से हम ले जा सकेंगे। हम ऊपर भी पार्टी में भी अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, सब लोगों से बात बराबर चल रही है। इस आंदोलन को पूर्ण रूप से आगे तक लेके जाएंगे, चाहे निष्कर्ष कोई भी निकले। भाजपा द्वारा एक कानून लाया जाता है, यूजीसी कानून। यूजीसी कानून की रूपरेखा को देखकर जो शर्वर समाज है, जिसमें चाहे बनिए हो, ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य समाज हो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनमें आक्रोश उभरकर सामने आता है। क्योंकि पहले ही SC ST से लोग दुखी थे, जरा सी देर में इस कानून का दुरुपयोग हो जाता था, 1 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो जाती थी। गुनाहगार है या नहीं है, अगर वो बेगुनाह भी तब भी फंस जाता था। लेकिन यूजीसी आने के बाद सरकार के लिए तो सोने पर सुहागा हो गया। उसने 80% को अपनी तरफ ले जाने की चेष्टा की, परंतु उस 20% की ओर नहीं देखा जो 20% भाजपा के लिए हमेशा अमृत का काम करता था हर मोड़ पर। आज उसी अमृत को विष बनाने का कार्य जो भाजपा कर रही है, उसी को लेकर समाज में रोष व्यापक है, आक्रोश में है समाज। उसी यूजीसी कानून को लेकर लोनी के बलराम नगर मित्तल आवास पर सर्व समाज की एक बैठक संपन्न हुई, जहां एक प्रेस वार्ता रखी गई। उस प्रेस वार्ता के दौरान भी देखा गया कि समाज में एक बड़ा आक्रोश है। तो उसी को लेकर हम कुछ सवाल करते हैं। हमारे साथ समाज के सब समाज के लोग जुड़े हुए। सबसे पहले हमारे बड़े भैया जुड़े हुए। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश दत्त भारद्वाज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ। भारद्वाज जी, यूजीसी कानून जिसको लेकर श्रवण समाज हर मोड़ पर विरोध कर रहा है, 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने, आप इस समय लोनी विधानसभा सीट में खड़े हुए हैं। क्या रहेगा प्रवेश भारद्वाज जी का रुख अगर 2027 तक इस कानून पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया? तो मैं आपको पहले ये कहना चाहता हूं कि आप सारी मीडिया ये दिखा रही कि 80% एक तरफ चला गया, 80% एक तरफ चला गया। आप पहले हर जिला, हर प्रदेशों में जाके देखो। अगर उत्तर प्रदेश का ये जो जाट समाज है और तुम्हारा गुज्जर समाज है, यहाँ OBC है, लेकिन राजस्थान में सामान्य वर्ग में भी लोग आते हैं। क्या उनकी भी तुलना आप OBC में और SC में कर रहे हैं क्या? वे भी तो सामान्य के वर्ग के हिस्से है।
तो ऐसा नहीं है कि 20 और 80 की गिनती कर रहे, यहाँ जो गिनती हो सकती है 60-40 की हो सकती है। मैं पहले तो यही आप सबको समर्थन करता हूँ, इस बात को समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में आप खड़े हुए हैं, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगर 40% सर्वर समाज, मैं ये कह क्या रहेगा? पहले तो ये कानून जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, रोक इसलिए लगाई है कि 15 जो भी यानी कि 1.5 महीने का, 1.25 महीने का समय मांगा है, उसमें सरकार से ये कहा गया है कि इससे पहले सही करके लाइए और उसके बाद में जवाब, पहले इसका जवाब दीजिए, इसकी कमेटी सही तरीके से बनिए और जो इसमें त्रुटियां हैं उसे सही करके लाइए। अगर नहीं होता तो हम तो आंदोलन कर रहे हैं, मजबूती से करेंगे। तो रुक क्या होगा जी? आंदोलन बिल्कुल आंदोलन। और मेरी बात सुनो, ये चीजें हटा दो कि 20 और 20-80 में लेके जा रहे हो, 20-80 नहीं भाई साहब, 60 और 40 हो सकते हैं, लेकिन जहां 40 होंगे वहां 80 ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर ऐसी बिरादरी है, अन्य लोगों को अपने साथ में लेकर आता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज सबको साथ लेके चलने का काम किया है, चाहे लड़ाई लड़ी हो आजादी की, चाहे लड़ी हो मुगलों से, और ब्राह्मणों ने लड़ाई लड़ी है तो ब्राह्मणों ने ठाकुर बनिए सभी को सम्मान देने का काम किया, ओबीसी को भी सम्मान देने का काम किया। ये ओबीसी तो अब बना है भाई साहब, उससे पहले तो हम सब लोग थे, एक परिवार था, ये तो अब जाति आरक्षण में आया है, उसमें बटा है। कभी पहले जाति बती है, आपने सुना है कभी? पहले 4 वर्ग होते थे, आज हमें 36 वर्गों में बांटने का काम किया। चलिए, तो ये ब्राह्मण समाज के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कहना है, लेकिन रुख साफ नहीं किया कि 27 में रुख क्या होगा। लेकिन हमारा रुख है कि जब भाजपा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय नहीं आता है, अगर निर्णय नहीं आता है तो रुख क्या होगा? क्योंकि ये जो भी सर्व समाज की जो भी कैटेगरी है, 40% की मैं भैया का समर्थन करता हूँ, वो भाजपा की कैटेगरी है, भाजपा का वोटर है, लेकिन उनका अपना निर्णय क्या होगा अगर कोई निर्णय नहीं आता है? इस पर भैया का रुख अभी साफ नहीं है, लेकिन अब हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। चलिए, अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरूर सुनेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल छोटा सा था कि हमारे सर्वर समाज का रुख क्या होगा अगर 2000 के चुनावों से पहले कोई निर्णय इस कानून पर नहीं आता है? तो पहले तो मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो सुनवाई अभी कर देंगे, हाथ तो हाथ, उससे ज्यादा इल्जाने का काम नहीं करेंगे। अगर नहीं आता है वो, अगर सरकार इसमें हमारे प्रति अनदेखी करती है, हम पे अत्याचार करती है, क्या हम घरों में रहेंगे? हम तो उनसे जवाब देने का काम करेंगे, हैं? हम 29 में भी हराने का काम करेंगे, 27 में भी हराने का काम करेंगे। अगर हमारे पक्ष में नहीं आती है, हम कौन सा दबे हुए हैं? या हमें बताइए, हमें कौन सा सम्मान मिल रहा? हमने तो भाजपा को जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचाने का काम किया है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ब्राह्मणों की और ठाकुरों की, बनियों की देन है भाजपा, उसे ये ना भूलने। तो ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने अपना रुख थोड़ी देर से सामने लाए, लेकिन अच्छा रुख सामने लाए कि अगर हमारे कानून में अगर हमारा पक्ष नहीं होगा तो हम खुले मन से उसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में भाजपा को हराने का भी कार्य करेंगे अगर हमारे पक्ष में कानून का निर्णय नहीं हुआ। तो हमारे साथ साथी और भी जुड़े हुए। सर, आपका नाम? मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ जिलाध्यक्ष गाजियाबाद पंडित कैलाश शर्मा। कैलाश जी, यूजीसी कानून ऐसा है जो सर्वर समाज को कुचलने का कार्य कर रहा है जी। अगर ये लागू हो गया तो कहीं ना कहीं अहित बहुत होगा, हित कुछ नहीं होगा जी। क्या कहेंगे? इसमें हमारे राष्ट्र अध्यक्ष प्रियव्रत भारद्वाज जी ने, अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ, अभी तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, और इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो 2027 और 2029 में हम बैठक जिले वाइज करेंगे, विधानसभा में बैठक करेंगे जगह जगह, और इसकी रणनीति आगे बनाकर आगे जवाब दिया जाएगा। बड़ी एक बड़ा सवाल और भी है, अगर मैं आप लोनी विधानसभा में खड़े हुए हैं और लोनी विधानसभा की बात करूं, क्योंकि चोरी अपने घर से शुरू होती है, तो मैं बात भी लोनी विधानसभा की करूंगा। यहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट भी बनाते हैं, सर्व समाज का विधायक बताते हैं, लेकिन इस अंधे कानून को लेकर उनका कोई जवाब अब तक नहीं आया है। आखिर क्या कारण है कि सर्व समाज का विधायक भी समाज के साथ खड़ा नहीं है? जी, तो उनकी अपनी स्वयं की सोच है। 5 लाख वोटर हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे एमपी भी हैं, सांसद भी हैं, और भी है, जवाब किसी का भी नहीं आया। कुछ 1-2 आए हैं, नहीं, हमारे जो एक आए मनोज तिवारी जी भी आए हैं, काफी आए हैं, और उनका भी जवाब आया था 4 दिन पहले, लेकिन उनको गोल मटोल जवाब आया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये मामला हुआ है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, तो जवाब तो पूरा विधानसभा सारी
5 लाख लोग वोटर है वो सब जान चुकी है। 4 दिन पहले विधायक से जवाब आया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए लागू हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। सभी समझदार हैं, घर घर में बुद्धिजीवी बैठी है, जाओ तो साफ है। सर आपका नाम? संदीप कौशिक, कौशिक जी कहाँ रहते? कौशिक जी उत्तर पूर्वी दिल्ली जिलाध्यक्ष, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा। जिलाध्यक्ष हैं कौशिक जी। कौशिक जी, सुप्रीम कोर्ट में जब डिबेट हो रही थी तो देखा गया था कि बचाव पक्ष की तरफ से कोई वकील नहीं था, मतलब कोई जो है इस कानून को लेकर नहीं हो रही थी। विष्णु शंकर जैन जी जो वकील थे उन्होंने डिबेट की और उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने रखा भी। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार अंदर खाने डर गई हो और उसने इसलिए बचाव पक्ष का वकील ना भेजा हो सुप्रीम कोर्ट को एक तरफा निर्णय देने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भारतवर्ष के अंदर ये जो कानून लाया गया इसके खिलाफ जो पब्लिक खड़ी हुई है, जो हमारा समाज एकजुट हुआ है, ये पार्टी को लाने का काम भी इसी समाज ने करा था। बीजेपी को ठाकुरों की, ब्राह्मणों की ही पार्टी बताया गया है, वैश्यों की पार्टी बताया गया है और आज वो उनके खिलाफ जो कदम उठाने जा रही है और जो अभी तो शुरुआत ही हुई थी। हमारा इरादा दिल्ली जंतर मंतर जाके घेरने का था। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी का तो पहले आदेश हो चुका था, हमारी दिल्ली कूच की तैयारी थी और हम पूर्ण रूप से ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बाद की बात है, पहले हमारा परिवार, अगर हमारा परिवार सुरक्षित होगा तो आगे देश सुरक्षित होगा, पार्टी सुरक्षित होगी। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहना कौशिक जी का, और बहुत ही स्पष्ट रूप फर्स्ट टाइम में स्पष्ट रूप को दिखा दिया कि समाज पहले है, झंडा चाहे किसी का भी हो लेकिन डंडा समाज का होगा, डंडा सर्वर समाज का होगा। क्योंकि मौका अगर आएगा तो उसी डंडे से हम बाहर कर सकते हैं, उसी डंडे को घुमाकर अपना बचाव भी कर सकते हैं और उसी डंडे में किसी भी पार्टी का झंडा लगाकर उसका समर्थन करते हैं जो हमारे हित की बात करेगा। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए, एक बाबूजी जुड़े हुए हैं, उससे पहले एक भैया है, भैया से भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम पंडित देवेंद्र भारद्वाज, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। और उन्होंने तो ये लगा लीजिए बीएचयू की स्थापना की, आपकी सबकी नॉलेज में है। उन्होंने जाति देख के नहीं की थी, कितना संघर्ष करके उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय पीठ बनाई, आप उसी से देख लीजिएगा। तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार को बहुत सोचना चाहिए, अगर किसी का एक पैर खराब हो गया है तो दूसरे का पैर काट के उसको मत लगाओ। सवाल है, हम आपको पंडित जी कह के संबोधित करेंगे। सवाल ये है, एक तरफ आप कहते हैं कि कटोगे तो बढ़ जाओगे, दूसरी तरफ आप ही काटने और बांटने दोनों का कार्य कर रहे हैं, तो ये दो धारी तलवार चलाने की जरूरत क्या आन पड़ी? देखिए, ये दो धारी तलवार नहीं है। मैं इससे ये कह रहा हूँ कि सरकार ने जो यूसीसी लाना था उसकी जगह यूजीसी लेके आए। सरकार कहती थी कि समानता का अधिकार का कानून हम लेकर के आएंगे, लेकिन वो नहीं लेकर के आए और वो उसका उल्टा कानून ले आए यूजीसी। यूजीसी बहुत ही खतरनाक कानून है। और आप एक सोचिए, एक ललितपुर के तिवारी जी हैं जिनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, एक ऐसी एक्ट लगा था उस पर और 20 साल वो जेल में काट करके आए, सारा परिवार उनका मर चुका है। आज वो डिबेट में पूरे आपके चैनलों पे चल रहा है। आप ये देखिए कितना दुरुपयोग है। कोई भी अगर क्राइम करता है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच में अगर दोषी पाए तो सजा होनी चाहिए। हम ये नहीं करें सजा, हर आदमी, हर जाति में आप अपराधी किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन सरकार को इस भारतवर्ष को एकजुट में बांधने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का चाहिए। क्योंकि अगर जातियां किसने बांटी? सरकार ने बांटी है। जातियां वैसे नहीं बांटी, जाति तो आप एडमिशन लेने जाइए, SC OBC SC ST सब जगह चलता है, लेकिन इस काम को कर ही हो रहे हैं। हमारे नीचे आप गांव देहात में जाइए, आज भी सब लोगों में प्यार है, एक साथ बैठते, एक साथ खाते, एक साथ पीते, क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार जो काम कर रही है ये अपने आप पे बहुत बुरा एक काम करने जा रही है, जो धाराशाही हो जाएगी। इस सरकार को स्वर्ण जाति के लोगों ने तन से, मन से, धन से सींचा है और आज तक कुछ मांगा नहीं। आज तक 2014 से ये सरकार है। अगर स्वर्ण जाति के लोगों ने एक काम किया हो तो बता दीजिएगा मुझे। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपकी नॉलेज में सब कुछ है। एक भी काम ऐसा किया हो स्वर्ण जाति के लिए? हमेशा इन्हें काटने का काम किया है। कोई भी चीज लाते इनके खिलाफ लाते, अरे पैसा लगाते सब ज्यादा चुनाव में ये लोग लगाते हैं। आप अनुष्ठान करते तो ब्राह्मण करते हैं, कहीं ऐसा होता है क्षत्रिय करते हैं, तो इन चीजों को देख नहीं रहे हैं। आप वहां आरक्षण करिए ना, फौज में करिए आरक्षण, फौज में आरक्षण करके देखिए, पता लग जाएगा कौन कितना टिकता है। सरकार इस वक्त अंधी हो चुकी है वोटों के चक्कर में। उसको ये दिखाई दे रहा है कि स्वर्ण जाति 40% है, तुम 60% को बटोरो और अपना चुनाव जीतो। ऐसे चलने वाला नहीं है। पब्लिक बहुत जागरूक है,
पब्लिक अब बहुत मन बना चुकी है कि सरकार क्या गेम खेल रही है। ये गेम अब चलने वाला नहीं है। अगर सरकार ये ऐसे चलती रही तो सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, 27 में भी और 29 में भी। तो ये कहना है पंडित जी का कि अगर सरकार हितों को नहीं देखती है, सामाजिक हितों के साथ वैधस्य अगर अपनाती है, तो उसे उसका नतीजा 2027 और 2029 दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। और जो ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये व्यक्ति के अंदर बैठा आक्रोश बोल रहा है, वह आक्रोश जो यूजीसी कानून को लेकर व्याप रहा है हर उस मन में, जिसे डर है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जीवन जिएगी। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल। मैं अग्रवाल सेवा समिति का प्रवक्ता हूँ। रमेश जी, सवाल है कि कोर्ट का ही कुछ नियम हुआ करता था कि लाख गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, लेकिन इस कानून में तो बेगुनाह ही फंसेंगे, गुनाहगार तो फंसेगा नहीं, क्योंकि जांच से पहले ही सजा हो जाएगी। तो क्या कहेंगे इस कानून को? देखिए, पहले एक जो बहुत ज्वलंत प्रश्न आप सब लोगों ने पूछा कि अगर 2027-2029 तक सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला लटका के रखा, तब 2027 और 2029 में सवर्ण समाज की भूमिका क्या होगी। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है। वो कहते हैं हम मुद्दों को उलझाते नहीं है, लटकाते नहीं है, मुद्दों को सुलझाते हैं। हमें भी पूरा विश्वास है कि देश का प्रधान सेवक मोदी इस मुद्दे को सुलझाएगा। दूसरी बात, आप बड़े हैं, मुझे ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। मोदी जी पर भरोसा तो उनकी पत्नी ने भी किया था, लेकिन उन्हें भी हार मिली। दूसरी बात मुझे कहने दीजिए, दूसरी बात, मुद्दा ये नहीं है कि कानून वापिस होगा या नहीं होगा, मुद्दा यह कि उनकी मंशा क्या है। अगर उनकी मंशा सवर्ण समाज को अपमानित करने की है तो सवर्ण समाज बिल्कुल एक मुश्त होके, एक साथ होके भाजपा का विरोध करेगा, चाहे 27 हो। दूसरी बात, मैं किसी के व्यक्ति के जीवन और परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो अपने आप को देश के प्रधान सेवक कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। अगर भाजपा ये कहती है, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अगर योगी जी ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो आज ये मामला जो है वो बांटने काटने का है या एक रहने का है। एक तरफ आप जो दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदू एकता सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हिंदुओं को बांटने का काम है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जो बार बार कह रहे 40%, 30%, 70%, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक हॉस्टल में मैच थी, उसमें 30% लोग एकजुट थे, 70% लोग, कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%। अब रोज वहां पे न कहते डोसा वो बनता था, सांबर। सब लोगों ने कहा यार कि जो है हम तो परेशान हो गए इससे, कहले भाई वोट डाल लो। अब जब वोट डाले तो 30% वोट फिर सांबर और डोसा के लिए आ गए। कहले भाई ये जीता हमसे बांधेंगे। वही मैं कह रहा हूं मोदी जी को कि सवर्ण समाज का 30%, 35%, 40% जो वोट है वो भाजपा का वोट है। जिस 70% की आप उम्मीद कर रहे हो वो बटा हुआ वोट है। कोई बसपा में जाता है, कोई सपा में जाता है, कोई राष्ट्रीय जनता दल में जाता है, कोई हरिद्वार में जाता है, कोई आरएलडी में जाता है, लेकिन सवर्ण समाज का 99% भाजपा के जाता है। और जो जिसका समर्थन करता है उससे वापसी समर्थन की उम्मीद भी करता है। अगर हम भाजपा का समर्थन करते हैं तो हम ये उम्मीद भी करते हैं भाजपा हमारा समर्थन करे, सरकार हमारे हितों की रक्षा करे। अगर सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती तो हमें भी सोचना पड़ेगा। अच्छा न करे तो बुरा भी न करे। तो ये कहना है आरसी अग्रवाल जी का, समाजसेवी है और लगातार अच्छे वक्ता भी है, कि अगर सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती तो हमें कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अब वो अलग से क्या होगा भाई, हम भी इस बात को मानते हैं कि सवर्ण समाज किसी और पार्टी की ओर रुख करे, ऐसा नहीं हो सकता। सवर्ण समाज नहीं चाहेगा कि उसका वोट समाजवादी पार्टी को जाए, सवर्ण समाज नहीं चाहेगा उसका वोट बहुजन समाज पार्टी को जाए, फिर ये वोट जाएगा किसको? तो इसका सवाल हम अपने भैया, ये इसका जवाब अपने भैया से लेंगे। भैया आपका नाम? मैं पंडित कैलाश शर्मा। कैलाश जी, अभी बाबूजी ने कहा था कि अगर सरकार हमारे हितों को नहीं देखेगी तो हमें सोचना पड़ेगा।
तो सोचना क्या पड़ेगा, किस तरफ जाएगा सर्वर समाज अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो? उस पर बैठक होंगी, चर्चाएं होंगी और उसके बाद में हम पे बहुत ऑप्शन है अभी, और लास्ट में मैं फिर नोटा गवर्नमेंट ने, सरकार ने, अपने आयोग ने दे रखा है, दबा के फिर वो चलेगा। तो ये 29 में भी और 27 में। ये कह दिया शर्मा जी ने कि हमारे पास जो आखिरी रास्ता है, जो हमारे बचाव का रास्ता है, वो है नोटा। नोटा का बटन दबाएंगे और सरकार को चेताने का प्रयास भी करेंगे कि जो 40% तुम छोड़ रहे थे, उस 40% को ऑप्शन मिल गया है, रास्ता मिल गया। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए, बाबूजी और जुड़े हुए हैं। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम देवदत्त शर्मा। देवदत्त जी कहाँ रहते हैं? अच्छा, लोनी में ही रहते हैं। देखिए, यूजीसी कानून को लेकर लगातार समाज चर्चा कर रहा है। लोनी विधानसभा का ये एरिया आता है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे क्या कारण है सर्व समाज की बात करने वाले गंदे कानून, अंधे कानून को लेकर समाज के साथ खड़े नहीं है? यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने यूजीसी काले कानून के प्रति अपनी कोई भावना स्पष्ट नहीं की है। ये तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं तो सर्वप्रथम माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पहला स्टेप अपनी टिप्पणी के साथ जो दिया है, उससे हमारी उम्मीदें जगी है कि ये काला कानून वापस होगा। और अगर ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेती तो 2027 और 29 में सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ये कहना है बाबूजी का। हमारे साथ अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लगातार कार्यालय पर बैठक होती रहती है, समाज के साथ चर्चा होती रहती है, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी, 1 फरवरी 2026 को भारत बंद बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब समाज का रुख क्या होगा, क्योंकि कानून वापस नहीं हुआ है, कानून को कुछ दिन के लिए निष्कासित किया गया है। हमने भी जो प्रोग्राम है फिलहाल पोस्टपोन किया है, ये खत्म नहीं करा है। हम इसके पूरे पीछे लगे हुए हैं अपने समाज के प्रति, और सब जो हमें मान लेना पागल समाज को ये तो वोट देगा बीजेपी, वो अपने दिमाग में से एक बात निकाल दे, यदि वो हमें खावेगी तो हम उसे जरूर खावेंगे। तो ये कहना है बाबूजी का कि ऑपरेशन सिंदूर पर रोक लगी है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो ये थे अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी। पूरे समाज में जो चर्चा आज हुई उसको लेकर ये निष्कर्ष निकला है कि अगर 2027 से पहले इस कानून को लेकर कोई अच्छा और बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो ये सर्वर समाज जो हर मोड़ पर भाजपा का साथ देता है, इस बार भाजपा से विमुख हो जाएगा और एक नया और बड़ा कदम उठाएगा जो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे वाली बात जरूर होगी।